अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। 2023 में होने वाले इंतखाबात वो हर सूरत वो शफाफ होने चाहिए और तमाम सियासी जमातों को उसमें भरपूर हिस्सा लेने के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। मुज़ाहमत ना मुफाहमत, हमें सिर्फ शफाफ इलेक्शन चाहिए। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने मुल्क में आइंदा शफाफ इंतखाब कराने का मुतालबा कर दिया। कराची में मज़ार क़ायद पर हाजिरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, 74 साल में इस्टेब्लिशमेंट ने किसी को इतना सपोर्ट नहीं किया जितना इस हुकूमत को किया। मौजूदा हुकूमत नालायक और नाअहल है, चोर दरवाजे से आई है, मौका मिला तो कराची को एशिया का पेरिस बनाएंगे। शरीफ साहब जो हैं, जिस तरीके से इस वक्त उनके मुकदमात का हालात हैं, मेरा उनको मशवरा ये है कि वो सियासत को छोड़ें और अपने वकीलों के साथ ज़्यादा वक्त गुजारा करें। लगता नहीं कि वो ज़्यादा देर जो है वो जलसों से खिताब कर सकेंगे। शहबाज शरीफ ने मज़ार क़ायद पर मज़ाक़ा खेज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। शहबाज शरीफ के खिलाफ मुकदमात में फैसले आने वाले हैं। शहबाज शरीफ सियासत छोड़ें, वकीलों से मशवरे करें। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का शहबाज शरीफ की तकरीर पर रद्द-ए-अमल। कहा, इस्लामाबाद में लाखों लोगों का इज्तिमा बुलाने से बेहतर है नवाज शरीफ को लंदन से बुलाएं, मुकदमात का सामना करें। एक जानिब नवाज की शादी पर करोड़ों के खर्चे, दूसरी तरफ महंगाई का रोना। खाक के ढेर पर न शोला न चिंगारी। कराची में अपोजिशन के जलसे पर वफाकी वजीर शिबली फराज का शायराना तबसरा। कहा, अपोजिशन ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन देखने से पहले ही उस पर एतराज़ उठा लिया। मशीन पर मजीद काम करने के बाद उसे हैक करने का ओपन चैलेंज देंगे। मशीन से 15 सेकंड के अंदर किसी भी इलेक्शन बूथ का नतीजा सामने आएगा। माजी में दुनिया ने अफगानिस्तान को तन्हा छोड़ दिया। दुनिया माजी की गलती को दोहरा रही है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का तुर्क टीवी को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान साल से 35 लाख अफगान मुहाजिरीन की मेज़बानी कर रहा है। पाकिस्तान की मईशत मजीद बोझ नहीं उठा सकती। अफगानिस्तान में मखलूत हुकूमत ज़रूरी है। पाकिस्तान और तुर्की इस मामले पर काम कर रहे हैं। इस हवाले से आलमी ताकतों पर भी जिम्मेदारी आयद होती है। सिंध में तवील छुट्टियों के बाद तालीमी इदारों का पहला दिन। तलबा की 50% हाजिरी और कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाया गया। वजीर तालीम सिंध का स्कूल्स और कॉलेजेस का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया गया। तदरीसी और गैर तदरीसी अमले और वालिदैन को लाजमी कोरोना वैक्सीन लगवाने की हिदायत। मुल्क में कोरोना से मजीद 66 मरीज इंतकाल कर गए। मुल्क में कोरोना से जाँ बहक अफराद की तादाद 25,670 हो गई। 24 घंटों में 3,800 नए केसेस रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक 24 घंटों में कोरोना के 56,279 टेस्ट किए गए। कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस की शरह 6.75% रही। पार्टी मुखालिफ बयान से आवाम को कोई फायदा नहीं और न ही हुकूमत को कोई नुकसान पहुंचेगा। अपोजिशन का अपोजिशन के खिलाफ बयानबाजी करना हुकूमत को मजबूत करने के मुतरादिफ है। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी का मौलाना फजलुर रहमान की तकरीर पर रद्द-ए-अमल। कहा, मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी सिंध में PTI की इत्तेहादी है। 1.5 साल से PDM की बड़कें सुन सुनकर अवाम के कान पक चुके हैं। यही हुकूमत मुखालिफ बड़कें पहले बिलावल जरदारी और बेगम सफदर अवान मारते थे। शहबाज शरीफ ने भी खोखली बातें की। तर्जुमान पंजाब हुकूमत फयाजुल हसन चौहान का रद्द-ए-अमल। 40 साल पंजाब पर हुकूमत करने वालों को एक और मौके का इंतजार। इंतहाई मज़े का खेज बयान है। अवाम बाशऊर हो चुके हैं। अपोजिशन की गीदड़ भभकियों से हुकूमत को कोई खतरा नहीं। RSS का नजरिया दाखिल हो चुका। शहबाज शरीफ को आंसू बहाने के बजाय नालों पर काम करना चाहिए था। अकेले इमरान खान ने पूरी अपोजिशन को लाइन पर लगा दिया। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वजीर आला सिंध ने कल खुली कचहरी के नाम पर बंद कचहरी लगाई। AC और पुलिस के घेरे में कचहरी लगाई गई।
वज़ीर आला अवाम में जाएं तो अवाम अंडों से इस्तकबाल करेंगे। पाकिस्तान में तैनात ईरान के सफ़ीर सैयद मोहम्मद अली हुसैनी का नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद का दौरा। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी से ईरानी सफ़ीर की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़्म का एआदा। ओवरसीज पाकिस्तानियों का वोट के हक के लिए इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज। ओवरसीज मुजाहिरीन का वोट के हक के लिए नारेबाजी। मुजाहिरीन का कहना है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ सौतेलापन बंद किया जाए। 30 अरब डॉलर सालाना भेजने वालों को वोट डालने का अहल समझा जाए। फैसलाबाद में एनएलई इम्तिहानात के खिलाफ मेडिकल तलबा का एहतजाज, अलाइड और सिविल अस्पताल में हड़ताल, ओपीडी बंद। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन का कहना है मुतालबात पूरे होने तक एहतजाज जारी रहेगा। वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने देखी, आपके लिए चलेंगे इस्लामाबाद, जहां वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की अजीम फौज, अजीम तरीन दुनिया की फौज जिसने अपनी सलाहियतों का हर दफा लोहा मनवाया है, और पाकिस्तान की 3 साल पूरी करने वाली इमरान खान की क़यादत जो है, वो मैं अपोजिशन से कहूंगा, आप हैं कि आप बेचते क्या हैं? आपका सौदा मुक गया है, इलेक्शन की तैयारी करें। ये साल एक हमें, अगर हमने अच्छी प्रोग्रेस की तो अगला इलेक्शन तो आपको पता 7-7 लाख लोगों का हमारा हल्का है। एक साल तो इलेक्शन कैंपेन, चलो 6 महीने ही इलेक्शन कैंपेन के लिए चाहिए, तो आप क्या करने तशरीफ ला रहे? आपको अपोजिशन को मैं कहना चाहता हूं आप फंस जाएंगे। अपोजिशन को कहना चाहता हूं आप पछताएंगे। अपोजिशन को मैं कहना चाहता हूं कि इन 2 सालों में नैब के केसेस का भी फैसला हो जाना है। अपोजिशन को मैं कहना चाहता हूं कि आप कौमी जिम्मेदारी को समझें, और ख़ास तौर में मैं इस मुल्क की दीनी ताकतों को, जिन्होंने नहायत जिम्मेदारी का सबूत दिया, उलमा किराम से कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान दुनिया में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह और ख़ातमुन नबीय्यीन अहमद मुज्तबा की सबसे बड़ी रियासत है, और हमारे दीन के उलमा का ये फ़र्ज़ है कि हम अपने छोटे छोटे फ़की मसलों से बाहर निकल कर इस पाकिस्तान के इमेज को उजागर करें और एक और नेक होकर इस पाकिस्तान की हिफाजत करें। 5 मिनट हो गए सवाल। देखें, तालिबान ने ये यकीन दिलाया कि वो टीटीपी की हद तक तो तालिबान ने यकीन दिलाया कि वो कोई ऐसा काम नहीं करने देंगे। दाइश जो है, ISIS के जो है, उससे उनकी पुरानी लड़ाई है। गजनी में उन्होंने ISS को शिकस्त दी, तालिबान ने लोअर में दी, और इस वक्त ISS जो है वो नूरिस्तान की पहाड़ों पे और कुन्नड़ और नगरहार के इलाके में TTP भी होगी, कुन्नड़ और नूरिस्तान की पहाड़ियों पे। लेकिन हमें ये यकीन दिलाया गया है और हमें पूरी तवक्का है तालिबान की हुकूमत से कि वो उनकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, और अल्हम्दुलिल्लाह बॉर्डर पर पाकिस्तान की फौज मौजूद है। एक एक इंच पर पाकिस्तान की अजीम अफवाज मौजूद हैं और अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं। हाँ जी, एक सवाल एक हम अखराजात नहीं करेंगे, और जो कंपनियां उनको स्पॉन्सर कर रही हैं वही कंपनियां उनके अखराजात करेंगे, और जो जहाज़ या तैयारे हमारे एयरपोर्ट्स पे खड़े हैं उनकी पार्किंग की फीस होती है वो देंगे, हमें उस पर कोई इतराज़ नहीं है।